अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, आज शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ भी उठा लिया, चार्ज संभाल लिया, दफ्तर भी चले गए। नवाज़ शरीफ वहाँ मौजूद थे। मरीम नवाज़ जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए वहाँ मौजूद थीं, और जिस तरह से पहले वो यानी शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो जिस तरह से वो उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के आई थीं, आज भी उसी तरह से पूरे ख़ुलूस के साथ उन्होंने यानी वहाँ मौजूद थीं। वो ये हुआ जी, इस पर करते हैं बात। इलेक्शन कमीशन ने फैसला फाइनली सुना दिया है पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जो वो मखसूस नशिस्तें रिजर्व सीट्स मिलनी थी, अब वो उनको नहीं मिलेंगी और बाकी सियासी जमातों को मिल जाएंगी, जिससे उनका एक मातम में एक और इजाफा हो गया, या वो मजीद सदमात में इजाफा हो गया, और वो इस पर अब एक नया शोर उन्होंने शुरू कर दिया है, आगे भी करेंगे। और जो वो कह रहे हैं कि सदारती इंतखाब नहीं होने देंगे या सेनेट की, ये सब बातें हैं, फजूल हैं। जिस तरह पहले इनकी बातें फजूल हुई, ये भी फजूल होंगी। ये शोर मचाते रहेंगे, मचाते रहें। शहबाज शरीफ दोबारा आके बैठ गया, ये शोर मचाते रहें। एक एक खुद ये जेल बैठे हैं, अपनी तहरीक को कालअदम करवाने चल पड़े हैं। अकल इनको फिर भी नहीं आनी। लेकिन लेकिन इतनी मैसिव एनर्जी जो इनके पास मौजूद है, उसके साथ क्या ये कोई बेहतरी भी कर सकते हैं? इनके पास कोई आगे बढ़ने का रास्ता है? मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या रास्ते हैं, उस पर बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी बतौर सदर मंजूर हो गए हैं, और मरीम नवाज की जो परफॉर्मेंस है उसकी गवाही अब लोग, जमाना, सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया सबके सब देने लगे हैं। पहली बात तो यह है जी कि शहबाज शरीफ ने जो वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाया और काम शुरू कर दिया है, कैबिनेट भी आ जाएगी। इससे गुज़ारिशात यानी जो उससे जुड़ी हुई हैं कि हुकूमत क्या चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, इत्तेहादी हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत है, ये सारा मैं पिछले व्लॉग में गुज़ारिशात पेश कर चुका हूँ कि पिछले जो 16 महीने की हुकूमत थी पीडीएम की, उसके मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा फ़ेवरेबल कंडीशंस हैं। कहीं ज़्यादा उनके जो आप कहिए वर्किंग जो रिलेशनशिप्स हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। एक दूसरे से यानी रवैयों से वाकफियत है ऑलरेडी। पंजाब हुकूमत अब मरीम नवाज की है, जुडिशरी में उस तरह की हॉस्टिलिटी नहीं बैठी। दोबारा 9 मई होने का अब कोई चांस नहीं है, सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। इमरान खान पहले फुनकारता फिर रहा था, जिस तरह से अब ज़ाहिर है कि जेल में है, और पीटीआई की भी वो अब जरूरत नहीं रहेगी कि पेट्रोल बम धमाके करें, ना उस तरह के हमले कर सकते हैं। तो ये मैं गुजारिशात पिछले व्लॉग में कर चुका हूँ। अलबत्ता पीटीआई कहाँ बैठी है और गुस्से और जज्बात ने उसे कहाँ पहुंचाया है, ये वो सवाल अपने आप से कर लें। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज वहाँ मौजूद थे। उन्होंने दुआओं से शहबाज शरीफ को अपनी पूरी सपोर्ट का यानी एहसास पूरा और ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि पहले जो 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ लंदन हज़ारों मील दूर बैठा था। आज वो लाइक अ रॉक यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे गाइडलाइन पंजाब हुकूमत को भी जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट को भी जाएगी, और जैसे मैं पहले बार-बार गुज़ारिश करता हूँ कि जब वो वक़्त आएगा, जब वो मुनासिब समझेंगे कि वफ़ाकी हुकूमत उन्होंने कब सँभालनी है, तो वो सामने आ जाएँगे। 18 से 24 महीने का वक़्त होगा। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे कि पीटीआई के पास यानी जो शोर, अब ये जो नया शोर उनको मिल गया है कि इलेक्शन कमीशन, एक तो जो रिज़र्व सीट्स का मामला है, एक तो वो कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनके ऊपर जो आइन और कानून के तालिब इल्म है वकला, वो उसकी पेचीदगियों पर बात करेंगे, या वो ऑफिशियल्स जो इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार को जानते हैं। मैं तारीख़ और सियासत का अदना तालिब इल्म हूँ, इतना जानता हूँ कि ताकत के इस खेल में, बेरहम खेल में, जब आप एब्सोल्यूट पोजीशंस ले लेते हैं और वो भी स्टेट के ख़िलाफ़, तो सियासतदान तो एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते। तो अगर आपने बाकी इदारों को भी मुलविस कर लिया, तो वो यानी वो भी ज़ाहिर है फिर कुछ करेंगे। तो यहाँ तो जुर्म होता नहीं है किसी का, नवाज शरीफ का, उसको उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, मरीम नवाज को फेंक दिया जाता है। वजह ये कि आप गलती कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिख कर दिया हुआ है कि हम रिजर्व सीट्स को अप्लाई नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ये जवाब बता रहा है ना, कोई लिख कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कुछ दिया है ना। तो मैंने गुजारिश की कि पहले तो गलती होती ही नहीं, तो यहाँ पे तो फांसी चढ़ा दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, या नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया गया, जेल में फेंक दिया गया। बेरहम खेल है ताकत का, इसमें आप खेल रहे हैं। इदारों से आपने पंगे लिए हुए हैं, गालम गलोच के अलावा आपको आता कुछ नहीं, और उनसे फिर आप ये तवक्कुआत रखें कि आपकी वो फेवर ही करते रहेंगे, तो भाई यहाँ पे कोई आपने खरीदा हुआ तो नहीं है ना, किसी को, किसी इदारे को खरीद तो नहीं लिया। वो हमदर्द थे किसी ज़माने में आपके, लेकिन आपने अपने रवैये से उन्हें दूर कर दिया। अच्छा, अब अगर ये सीरियस कुछ करना चाहते हैं, एक तो हो गया ना एहतजाज, गालम गलोच, तो असेंबली में भी कर रहे हैं, इससे इन्हें मिलेगा कुछ नहीं। वही मिलेगा जो अब तक मिला है, आगे मजीद करते रहे नफरत, गालम गलोच, वही मिलेगा जो अब तक मिला है।
लेकिन क्या ये कोई तब्दीली ला सकते हैं, क्या ये कोई बेहतरी ला सकते हैं? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। सीखें, मुस्लिम लीग नून से सीखें, नवाज शरीफ से सीखें, मरीम नवाज से सीखें, पीपल्स पार्टी से सीखें, फजल रहमान से सीखें। पिछली असेंबली में 2018 में नून लीग के साथ क्या हुआ था? नवाज शरीफ और मरीम जेल में थे, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बना, पहली तकरीर उसने क्या की थी? मिसाक मईशत की तजवीज पेश की थी कि जो हुआ सो हुआ, आइए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, मिसाक मईशत कर लेते हैं। आप ये क्या कर सकते हैं? ये को बेहतरी, को सीरियस प्रोफेशनल बात करना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो फिर शैडो कैबिनेट बनाए। जैसे ही वफाकी हुकूमत अब तैयारी कर रही है अपनी एक कैबिनेट बनाने की, पंजाब हुकूमत भी तैयारी कर रही है, तो पंजाब में और वफाक में एक शैडो कैबिनेट बनाए। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है, जिनको नहीं पता दोस्तों को, कि बरतानिया में जैसे वहां पे एक हुकूमत होती है जो पार्टी हुकूमत कर रही होती है, एक उसकी कैबिनेट होती है, काबीना। जो अपोजिशन में जो भी पार्टी होती है वो उसी तरह की अपनी काबीना बनाती है, जिसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। और वो फिर बाकायदा लोग अलॉट होते हैं कि ये जो हमारा शैडो कैबिनेट का वजीर है, अपोजिशन के वजीर होते हैं, वो ईच यानी महकमे पे के, अच्छा अब होम ऑफिस को ये देखेगा या फॉरेन अफेयर्स को ये देखेगा, पेट्रोल, तो वो फिर उस मिनिस्ट्रीज के साथ बाकायदा काम करते हैं। उनकी जो पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, उस पर फिर वो अपना हिस्सा डालते हैं, पार्लियामेंट में उसको लेकर आते हैं, डिबेट करते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी एक सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रही है किसी प्रॉब्लम के, तो ये फिर अपना एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये अगर तो आपने कंस्ट्रक्टिव कोई करनी है ना तब्दीली हकीकत में, अगर किसी पढ़े लिखे जो वाकई, अब क्या कहिए कि खुद को पढ़े लिखे कहने वाले बहरहाल पीटीआई का सपोर्ट बेस अगर है, उन्हीं की लाज रख लो यार। यानी जिन पढ़े लिखे मासूम लोगों ने जो आपके उसमें आ गए हैं तलिस्म में, किसी ना किसी तरह पागल बनी गए हैं बेचारे, तो उनकी को लाज रख लो यार। कोई शैडो कैबिनेट बनाओ, को कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करके बताओ, इकोनॉमी के लिए इकट्ठे हो, को अपने पार्लियामेंट में डिबेट करो। इनके लोग पार्लियामेंट में पीटीआई के, जिसको ये पढ़ा लिखा कहते हैं, तो वहां से तो फिर झलकना चाहिए ना इल्म को। आइडियाज डिस्कस हो रहे हो अपोजिशन में, एक से एक लोग होते जो एक मतलब है क्वालिटी की डिस्कशन करते, तकरीरें करते हो, गालम गलोच, चोर 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 चोर, गली थड़े पे खड़े होकर भी वही कह रहे हो, ऐवानों में खड़े होकर भी वही कह रहे हो, और फिर खुद को पढ़ा लिखा भी कहते हैं, फिर ये खुद को तब्दीली भी कहते हैं। तो अगर तो ये कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ आए, होमवर्क पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, अगर वो करें, शैडो कैबिनेट बनाएं, क्राइसिस पर एक्चुअल बात करें, फसाद से निकल आए। क्योंकि देखिए जी, हल्फ मैंने पहले भी गुजारिश की है, लेकर असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लेकर इन्होंने लेजिटिमेसी दे दी हुई है इलेक्शंस को। दुनिया भर से मुबारक शहबाज शरीफ को आ गई है, लेजिटिमेसी मिल गई है, रोना धोना छोड़े हैं। अगर तो कंस्ट्रक्टिव को काम कर सकते हैं तो वो करें। मुमकिन है कि फ्यूचर में किसी वक्त में, यानी जो सीरियस पीपल हु मैटर, मुमकिन है कोई ना कोई आपके लिए कोई गुफ्तगू का रास्ता खुल जाए। ये गालम गलोच करके तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तहरीक एक होती थी, तारीख के जितने भी तालिब इल्म है गूगल कर लीजिएगा, एक होती थी खाकसार तहरीक हिंदुस्तान में, बड़ी क्रिज्मेटिक खाकसार तहरीक थी। इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा आप, मैं अब इसमें व्लॉग में इतनी वो नहीं है। करीब 9 लाख उसके बड़े कमिटेड नजरियाती कारकुन थे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि अल्लामा मशरकी एक इतना करिज्मेटिक लीडर था उस जमाने का, और उसकी आप तकरीरें अभी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, और उसको आप उसका विजन, उसकी एजुकेशन, जितना वो पढ़ा लिखा आदमी था, ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज का उस जमाने का, उसकी तकरीरें आप पढ़ें। पाकिस्तान के बारे में जो कुछ वो कह के गया, ठीक हो गया उसने, वो मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो जाएगा। ये 55 या 56 में लाहौर आके तकरीर की थी अल्लामा मशरकी ने, जिसमें मशरकी पाकिस्तान का अलहदा वो हो गया था कि ये नहीं रहेगा तुम लोगों के साथ। और यहाँ के लिए भी उसकी कोई प्रिडिक्शंस अच्छी नहीं थी, और बदनसीबी से बहुत सारी बातें उसकी ठीक हुई हैं। वो बहुत कमाल का आदमी था, लेकिन वो अपने रोमांस में इतना आगे चला गया था अल्लामा मशरकी कि वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सका। इतनी मैसिव फोर्स थी उसके पास, अल्लामा मशरकी के पास। और पाकिस्तान किसने बनाया? बिखरी हुई मुस्लिम लीग उसके मुकाबले में, खाकसार तहरीक के मुकाबले में, चूंकि कायद आजम थे ऊपर, कायद आजम और वो बिखरी हुई मुस्लिम लीग, वो पूरी की तारीख बदल गई, पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, यानी जोग्राफिया बदल दिया। और ये अल्लामा मशरकी साहब जो है घूमते फिरते रह गए अपने आइडियल्स में। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, गूगल करके उसको ढूंढना पड़ता है कि तहरीक खाकसार तहरीक क्या थी। तो तहरीक इंसाफ तो उसके सामने चीज ही कुछ नहीं है। अगर फटाई करना है, टकराई मारते रहनी है, तो मतलब है कि और बस ये फिर हर इंसान फानी है, इमरान खान की जिंदगी तक ही है ना, फिर क्या कहाँ जाएगी तहरीक। मरियम नवाज ने जी अमेजिंग परफॉर्मेंस, आज भी वो एक क्लासरूम में भी नजर आई। देखें ना, खातून होने का क्या है कि वो अब बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की तालीम, जो कि बड़ा मशहूर हुआ एक फ़िक्रा जर्मनी की तारीख से, मंसूब किया जाता है कि हिटलर ने कहा है, मुझे मालूम नहीं है वैसे
कि तुम मुझे अच्छी माओ मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, ये मुख्तलिफ लोगों के नाम लगाया जाता है, ये फ़िक्रा जो मशहूर है कि एनीवे, लेकिन एक खातून जितना इस बात को का गहरा इल्म रखती है, मर्द उस तरह से नहीं रखता। तो वो यानी बच्चों की क्या अहमियत है, स्कूल की क्या अहमियत है, हेल्थ की क्या अहमियत है, उस पर उनकी तवज्जो पूरी एक आपको नज़र आएगी। ये मैं पहले कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, मैसिव आपको हेल्थ के सेक्टर में प्रोग्राम्स नज़र आएँगे। लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल से उसने बिस्मिल्लाह की है और साइट देखने के लिए हर रोज़ वो पहुँची होती है। आज ही के दिन ये सब भी हुआ, उसके साथ इस्लामाबाद में मौजूद थी, वापस ही पहुँच चुकी हैं। प्रोटोकॉल उसने मना कर दिया कि मेरा मत लगाया करें। सो एक मुतहर्रिक तरीन यानी वज़ीर आला पंजाब की है। ये है मैसिव सपोर्ट जो नीचे से शहबाज शरीफ हुकूमत को मिल रही होगी और ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ और ये एक टीम अब मिलके काम करेगी। सो वी कैन ऑफर इस तरह से ये अपना मार्क अब बनाने के लिए जा रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।